नमस्कार। आज हम बढ़ते हैं तीसरे पाठ की ओर, योग्य चुनाव। पाठ का परिचय देती हूँ। एक राज्य के लिए एक योग्य मंत्री की आवश्यकता थी। आवश्यकता है करके सैकड़ों युवक इस पद को पाने के लिए आए। बूढ़े मंत्री जगतराम ने बड़ी चतुराई से उनकी परीक्षा ले ली। उन्होंने करमवीर को इस पद के लिए चुना। मंत्री बनने के लिए आवश्यक गुण केवल करमवीर में ही थे। बच्चों, बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ का स्पष्टीकरण करते वक्त मैं पाठ्यपुस्तक से एक एक लाइन पढ़ूंगी। आप अपनी पाठ्यपुस्तक आपके सामने खुली रखिए। हर एक कठिन शब्द का, नए शब्द का स्पष्टीकरण किया जाएगा। राजा मंगलसेन, राजा कौन था? मंगलसेन के मंत्री, और राजा के मंत्री कौन थे? मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। बराबर है ना? बूढ़े होने के बाद हम में वो ताकत नहीं रहती है, वो एनर्जी नहीं रहती है जो हम अपने जवानी में रहती है। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त, स्वयं यानी खुद, सेवा मुक्त यानी रिटायरमेंट, सेवा से आराम लेना, छुटकारा लेना, करने की विनती की। विनती यानी प्लीडिंग, विनती, प्रार्थना। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवा भावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। राजा मंगलसेन को अपने मंत्री जगतराम पर पूरा विश्वास था, भरोसा था, क्योंकि उनका स्वभाव कैसा था, उनमें कौन से गुण थे? सेवा भावी, परोपकारी और ईमानदार। सेवा भावी यानी सेवा करने की भावना, ऑलवेज रेडी एट सर्विस। परोपकारी यानी दूसरों की भलाई करने की इच्छा, और ईमानदार यानी सच्चाई। जगतराम ने आदेश दिया। अभी चलो, जगतराम ने सोचा कि ठीक है, मेरे जैसे एक खातिरी वाला, विश्वास वाला मंत्री मैं राजा को ढूंढ के दे दूंगा। इसलिए उन्होंने क्या किया? आदेश देना यानी ऑर्डर करना। राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो, कि राज्य के लिए ढिंडोरा पिटाना यानी मुनादी, डुंगी। ढिंडोरा पिटवा दो कि कौन सा ढिंडोरा? कि राज्य में घोषणा कर दो, राज्य में कि राज्य के लिए नए मंत्री का चयन यानी चुनाव अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। जिसे इंटरव्यू देनी है, जिसे चुनाव लड़ना है, वो ठीक 11 बजे राज्य में पहुँच जाए। हरकारे गांव ढिंडोरा पीटने लगे। हरकारे गांव में जाकर पूरे गांव में ढिंडोरा पीटने लगा। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ यानी गर्दी, भीड़ लगी थी। चयन वाले दिन, चयन कौन से दिन था? चुनाव गुरुवार को 11 बजे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे, और सब युवक जो खुश थे, जिन्हें चुनाव लड़ना था, जिन्हें मंत्री बनना था, वो चुनाव लड़ने के लिए सब युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ यानी एक ओर एक वृद्ध यानी बूढ़ा हताश सा बैठा था। हताश यानी निराश। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया यानी एक व्हील
रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। कीचड़ यानी चिपकने वाली गिल्ली मिट्टी। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। असफल यानी सफलता नहीं मिलना। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य उनकी नज़र में पड़ी। यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता यानी मदद नहीं की। उम्मीदवार युवकों में था एक करमवीर। करमवीर निर्धन यानी गरीब, जिसके पास बहुत धन नहीं हो। परिवार का प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली मीन्स प्रतिभाशाली यानी ब्रिलियंट नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उस समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास यानी प्रयत्न कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता फिक्र न करते हुए करमवीर सीधे कीचड़ में उतरा। करमवीर ने ये नहीं सोचा कि मुझे चुनाव के लिए जाना है, मुझे देर हो रही है। नहीं, उसने सेवाभावी विलिंगली जाके उस बूढ़े की सहायता, वो पहिया, बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से निकालने के लिए मदद की। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेर आशीर्वाद दिए। फिर इनाम में कुछ रुपए देने पर करमवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते करमवीर दरबार पहुंचा। उसे पता था देर हो रही है, इसलिए वो भागता दौड़ता हुआ दरबार में पहुंचा। वहाँ काँप रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। उस पूरा कीचड़ उड़ा था, उस पर लगा था। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। पूरा दरबार उसे देखकर हंसने लगा। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ पहुँचा। वह वृद्ध कोई नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, करमवीर में वो सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न यानी खुश होना। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा यानी दुख से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकार होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से करमवीर राज्य के नए मंत्री हैं। और पाठ की लेखिका कौन है? सुधा शर्मा। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पाठ को रेखांकित किया है। हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए? जैसे जगतराम मंत्री में थे कौन से गुण? सेवाभावी, परोपकार और ईमानदारी। थैंक यू।